माता रानी जी के सभी प्यारे भक्तों को जय माता जी की। भक्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा 16 अगस्त से शुरू हो चुकी है और अब भक्त माता रानी जी के दर्शन के लिए जा पा रहे हैं। ऐसे में जो भक्त अन्य राज्य के हैं, यानी कि जो कि जम्मू कश्मीर के नहीं हैं और किसी अन्य राज्य के हैं, उनको ऑनलाइन यात्रा पर्ची निकालने में थोड़ी कठिनाई आ रही है। उनके कई सारे सवाल हैं, कुछ मुश्किलें आ रही हैं उनको अपनी यात्रा की प्लानिंग करने में। तो उन्हीं सारे सवालों का जवाब देने के लिए हमने वीडियो आपके साथ शेयर की है। इसमें वो सभी सवालों के जवाब हैं जो कि अभी तक भक्तों ने हमसे पूछे हैं। इसके अलावा भी यदि आपको यात्रा की तैयारी करने में कोई भी कठिनाई आ रही है, कोई भी मन में सवाल है, तो आप हमसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं या फिर वीडियो पे कमेंट भी कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम आपके सवाल का जवाब आपको जल्द से जल्द दें। तो सबसे पहला सवाल यह है कि जो भक्त जम्मू कश्मीर के नहीं हैं और किसी अन्य राज्य के हैं और उनको जम्मू कश्मीर पहुंचने में ही कम से कम 2 या 3 दिन लग जा रहे हैं, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि ट्रेन की अभी सुविधा नहीं है, अभी ट्रेन कहीं से भी नहीं चल रही है। सिर्फ दिल्ली से एक ट्रेन चल रही है जम्मू के लिए, जो कि कटरा के लिए भी नहीं है, सिर्फ जम्मू तक के लिए एक ट्रेन है। तो ऐसे में भक्तों को अपने ही व्हीकल से, अपने ही कार से कटरा पहुंचना होगा माता रानी जी के दर्शन के लिए। तो समस्या यह आ रही है कि यदि उनको 2 दिन लग रहे हैं पहुंचने में कटरा, तो ऐसे में वो अपनी यात्रा पर्ची ऑनलाइन कैसे निकालें, क्योंकि अभी देखा जा रहा है कि यात्रा पर्ची जो दिख रही है ऑनलाइन वो सिर्फ अगले 2 दिन की ही दिख रही है। वो इसलिए है क्योंकि यात्रा अभी भी शुरू हुई है। श्राइन बोर्ड भी और जम्मू कश्मीर सरकार भी देख रही है कि यात्रा को वो कैसे सुचारू रूप से चला सकते हैं, इसीलिए वो धीरे धीरे सारी फैसिलिटीज़ को अवेल कराएंगे। तो अभी उन्होंने ऑनलाइन जो फैसिलिटी रखी है यात्रा पर्ची बुक करने की, वो सिर्फ 2 दिन की ही है। तो ऐसे में क्या है कि यदि आप आज पर्ची बुक करते हो अगले 2 दिन की और आपको 2 दिन लग रहे हैं पहुंचने में, तो ऐसे आप अपनी यात्रा कैसे करेंगे। तो ऐसे में आप लोगों को यह करना है कि जो भक्त 1 दिन में पहुंच जा रहे हैं माता रानी जी के दर्शन करने के लिए, अभी वही भक्त दर्शन के लिए जाएं। और जिन लोगों को भी पहुंचने में समय लग रहा है उनके लिए यही सुझाव है कि आप लोग कुछ दिन रुक जाइए, क्योंकि माता रानी जी जल्द ही सारी फैसिलिटीज आप लोगों को देंगी और ऑनलाइन पर्ची भी यात्रा की आपकी आगे के दिन की निकलना शुरू हो जाएगी। और यदि आप दर्शन के लिए जाना चाहते ही हैं तो आप यात्रा पर्ची ऑनलाइन ना निकालिए, आप कटरा जाके होटल में रह लीजिए। होटल में जाके आप अपनी यात्रा पर्ची ऑनलाइन बुक कर लीजिए, वहाँ पे होटल वाले भी आपको थोड़ी हेल्प कर देंगे यात्रा पर्ची निकालने में। और जब आपकी पर्ची बुक हो जाए वहाँ पे, तो आप दर्शन के लिए जा सकते हैं। तो ये 2 सुझाव हैं आपके लिए कि अभी आप कुछ दिन के लिए रुक जाइए, जल्द ही श्राइन बोर्ड आगे की डेट्स की टिकट्स आपको शो कराएगा। और इसके अलावा यदि आपको जाना ही है तो आप जाके कटरा में, चूँकि होटल्स अभी ओपन हो गए हैं, कुछ होटल्स में आप रुक सकते हैं, वहाँ रुक के आप अपनी पर्ची निकाल के आप यात्रा कर सकते हैं। दूसरा सवाल भक्तों का है कि क्या हेलीकॉप्टर की बुकिंग स्टार्ट हुई है या नहीं। तो भक्तों, आपको बता दें कि हेलीकॉप्टर की ऑनलाइन बुकिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई है। मैंने वेबसाइट पे पूरा चेक किया है, कोई भी डेट की फ्लाइट्स अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन ऑन स्पॉट हेलीकॉप्टर की बुकिंग हो रही है। यदि आप यात्रा पर जाते हैं और यदि मौसम साफ होता है तो आप ऑन स्पॉट ही हेलीकॉप्टर की बुकिंग करवा सकते हैं। हेलीकॉप्टर की बुकिंग आपकी कटरा से सांझी छत और सांझी छत से कटरा के लिए आपको मिल जाएगी, लेकिन ये डिपेंड करता है मौसम पे। यदि मौसम साफ हुआ तो आपको हेलीकॉप्टर की बुकिंग मिल जाएगी। यदि मौसम साफ नहीं होता है और आपको हेलीकॉप्टर से ही यात्रा करनी है तो फिर आपको वहाँ पे रुकना पड़ेगा। ऐसे में आप होटल लेके रुक सकते हैं, जब मौसम साफ हो तो आप यात्रा पर जा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अभी भवन पर रुकने की परमिशन नहीं है। तो जो भी भक्त जा रहे हैं उनको सेम डे ही वापस यात्रा करके आना है। तो जो लोग बड़े बुजुर्ग हैं या फिर जो पैदल चढ़ के नहीं जा सकते और सेम डे नहीं आ सकते और उनको हेलीकॉप्टर से ही यात्रा करनी है, तो ऐसे में यदि मौसम साफ होगा तो आपको ऑन स्पॉट बुकिंग मिल जाएगी। यदि मौसम साफ नहीं होगा तो आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ सकता है। तीसरा सवाल भक्तों का यह है कि जो कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट आपको लेके जानी है, जो कि अन्य राज्य के लोगों के लिए यह निर्देश जारी किया है कि जो भी भक्त अन्य राज्य से हैं तो उनको अपनी कोविड की नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट लेकर ही आनी है। तो वो कितने लास्ट डेज की वैलिड होगी, तो आपको 4 दिन पहले की कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट लेके जानी होगी। जैसे कि यदि आपने आज टेस्ट कराया है और आपको यदि आज रिपोर्ट मिल गई है तो वह रिपोर्ट अगले 4 दिन तक वैलिड होगी। इन्हीं दिनों में आपको कटरा पहुंच के अपनी रिपोर्ट दिखाकर यात्रा शुरू करनी होगी। इसके अलावा वहां पर भी कोविड के रैपिड टेस्ट हो रहे हैं, तो हो सकता है कि वो फिर से आपका टेस्ट कराएं, लेकिन चूंकि जो अन्य राज्य के भक्त हैं उनके लिए निर्देश जारी है
कि वो जब भी कटरा पहुंचे तो उनके पास कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए। तो आप अपना कोविड का टेस्ट कराकर जरूर जाएं। चौथा सवाल यह है भक्तों का कि अपने फोन में आरोग्य सेतु ऐप बिना सिम के वो कैसे चला सकते हैं। क्योंकि आप सभी को पता है कि जम्मू कश्मीर राज्य में अन्य राज्य की प्रीपेड सिम काम नहीं करती हैं और जैसे ही आप कटरा पहुंचेंगे तो आपकी प्रीपेड सिम काम करना बंद कर देंगी। ऐसे में आपको आरोग्य सेतु ऐप कैसे चला पाएंगे, यह एक बड़ी समस्या भक्तों के सामने आ रही है। तो हम आपको बता दें, आप बिल्कुल परेशान ना होइए। आप स्मार्टफोन लेके जाइए, अपना आरोग्य सेतु ऐप यहीं से डाउनलोड करके जाइए। क्योंकि वह ब्लूटूथ से चलता है, तो हमने जो जानकारी प्राप्त की है श्राइन बोर्ड से, उसके हिसाब से वो यह कह रहे हैं कि आप सिर्फ ऐप डाउनलोड कर लीजिए और ब्लूटूथ के जरिए वो उसको चेक कर लेंगे और उसको मान्यता दे दी जाएगी। तो वो आरोग्य सेतु ऐप की इतनी बड़ी परेशानी नहीं है, आप उसको यहाँ से डाउनलोड करके वहाँ जा सकते हैं। तो यह कुछ सवाल थे जो भक्तों ने हमसे पूछे थे। इसके अलावा भी यदि आपको कोई भी सवाल पूछना है, कोई भी परेशानी आ रही है, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके या फिर हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर भी सवाल पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द और सही जानकारी आप सभी तक पहुंचा सकें। जय माता जी की।